क्या अमेरिका का टेक्सास अब टेक्सास नहीं रहा? क्या डलास के मॉल में कदम रखते ही आपको पाकिस्तान जैसा एहसास होता है? ये दावा किसी आम आदमी का नहीं बल्कि खुद अमेरिका के सांसद का है और इसी एक लाइन ने अमेरिकी राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक तूफान खड़ा कर दिया है। आखिर किस मॉल की बात हो रही है? क्यों भड़के हैं लोग? इस बयान के पीछे असली एजेंडा क्या है? क्या अमेरिका का टेक्सास अब डलास नहीं पाकिस्तान जैसा लगता है? अमेरिकी सांसद के बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठी बहस को और गरमा दिया है। किसने क्या कहा और क्या सोशल मीडिया पर बवाल मचाया, आइए जानते हैं। टेक्सास के रिपब्लिकन सांसद ब्रेंडन गिल ने डलास के कुछ मॉल और इलाकों के बारे में कहा कि वहां का माहौल ऐसा है जैसे आप पाकिस्तान में हैं, ना कि डलास टेक्सास में। उन्होंने ये बयान एक वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, जिसमें उन्होंने इस्लामीकरण को बड़ी चुनौती बताया। गिल का दावा था कि वहां समुदायों का रूप बदल रहा है, नई मस्जिदें बन रही हैं और ये लोग महसूस करने लगे हैं कि स्थानीय मॉल अब वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था। उन्होंने कहा कि मास इस्लामिक माइग्रेशन अमेरिका को बदल रहा है। I hear from constituents all the time who are deeply and desperately concerned about the Islamization of the Dallas area. They're hearing about mosques that are popping up near land that they or their family have owned for generations. They're hearing about these epic city compounds that are popping up where you have entire communities who are being transformed. When you hear about constituents talking about going to their local malls and you look around and it feels like you're in Pakistan, not Dallas, Texas, that's a problem. And you're seeing our communities, our culture, the place that we know and love here being fundamentally transformed, and my constituents are concerned and I'm concerned. इस बयान के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय समुदाय की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कई लोगों ने कहा कि ये बयान भेदभावपूर्ण और गलत धारणा फैला रहा है। मुस्लिम और एशियाई समुदायों ने इसे कुख्यात और पैगंबर भक्ति से जुड़ा हुआ असंवेदनशील बयान बताया। आलोचकों ने यह भी कहा कि गिल की पत्नी भारतीय मूल की हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। गिल रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं। बता दें कि गिल 2024 में कांग्रेस के लिए चुने गए थे। वह हाउस जुडिशरी, बजट और ओवरसाइट कमेटियों के सदस्य हैं। ये विवाद ऐसे समय में उभरा है जब अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता, विविधता और संस्कृति पर बहस चल रही है। अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि साल 2024 तक अनुमानित रूप से लगभग 3.45 मिलियन मुस्लिम लोग अमेरिका में रहते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 1.1% हिस्सा है। ये संख्या पिछले दशकों में बढ़ी है। 2010 के बाद से मुस्लिम आबादी में लगभग 40% से अधिक की वृद्धि देखी गई। यानी अमेरिका में मुस्लिम समुदाय छोटा लेकिन तेजी से बढ़ रहा है। वैसे दुनिया भर में इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ता प्रमुख धर्म समूह में से एक है। 2010 से 2020 के दौरान विश्व स्तर पर मुस्लिम आबादी लगभग 21% बढ़ी है और खास तौर से उत्तरी अमेरिका में मुस्लिम आबादी 52% तक बढ़ी है, जो दूसरे क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका वैश्विक धार्मिक परिदृश्य में अब बदल रहा है।